हेलो दोस्तों, आपका और मेरा यानी कि अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका जेई का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मैं हूं आपका दोस्त और इस क्लास का होस्ट राधेश्याम मेहता, और आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या आप रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, तो इसके टोटल 3 टाइप्स हैं। तो टाइप 1 है ना, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, तो टाइप 1 पहले हम लोग देखते हैं कैसा होगा। तो टाइप 1 में कैसा होगा, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लीनियर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इधर देख लो, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल्स टू, मान लेता हूँ कुछ भी ऐसा है एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर। तो क्या ये फंक्शन ऑफ लीनियर है? अरे लीनियर है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लीनियर है। तो जब भी ऐसा हो ना, तो मतलब लीनियर किस तरह से होगा, इस तरह का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है ये, और अगर कभी भी ऐसा है तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करने का, सिंपली जो लीनियर है ना उसको टी पुट कर दो, इसको टी पुट करो, फिर इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करो। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद क्या है, अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है ना, इसको रिमूव करना है यहाँ से। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो, तो ये कैसा आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ए, ये वाला ए, और इधर से जो बी जाएगा उधर क्या होगा, 1/b। क्लियर है ना? क्लियर है ना? क्या किया हम यहाँ से, पहले डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स फ्री करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हम लोग यहाँ से निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद देखो क्या होगा, अपना जो इंटीग्रेशन है, सॉरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मान लेता हूँ 1। ठीक है, ये 1 बिकम्स, तो ये कैसा बन जाएगा, इसके जगह पे ये वाला रिप्लेस करो, तो 1/b डी टी अपन डी एक्स माइनस ए इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये एफ ऑफ टी। बस इतना। अब देखो वो डिपेंड करता है कैसा फंक्शन है, इसको तो हम लोग, अपने को एग्जैक्ट फंक्शन पता नहीं है अभी। यहाँ तक करने के बाद क्या होगा ना, आराम से वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाओगे। जैसे एग्जांपल में देख लो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे लीनियर क्या है, एक्स प्लस वाई है ना, तो एक्स प्लस वाई को ज़रा टी पुट करो, एक्स प्लस वाई को टी पुट करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपन डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो, यहाँ से निकालने पर तो क्या आएगा, डी टी अपन डी एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मान लो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, अब उसमें रिप्लेस कर दो, सो 1 बिकम कैसा, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे क्या रिप्लेस करने वाले हम लोग, डी टी अपन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, अब इसके जगह पे टी, तो टी का स्क्वायर हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस 1 को इधर भेजो जरा, तो डी टी अपन डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया, 1 प्लस टी का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो यहाँ से वेरिएबल्स को आराम से सेपरेट कर सकते हो, ये फंक्शन ऑफ टी है, ये डी टी और ये डी एक्स, सेपरेट करो यहाँ से। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब बस इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट जैसे करोगे यहाँ से क्या बन गया, ये tan इनवर्स ऑफ टी इक्वल्स टू क्या बन गया, एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब बस tan इनवर्स टी है ना, टी की जगह पर रिप्लेस कर लो, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स प्लस सी, और ये हो गया अपना आंसर। इससे भी फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना हो तो इस 10 को क्या कर दो, उस साइड भेजो, क्योंकि अपने को कर्व किस में देना होता है, वाई में। तो 10 को उधर भेजोगे तो tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, और फिर एक्स को भेजना, तो वाई का कर्व आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, हो गया नोट? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, इसको करके बताओ जल्दी से। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ऐसा है 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो। करो सॉल्व। इसको अभी तुरंत पिलाए हैं। चलो अब मेरी बारी। तो अगेन अपने पास है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लीनियर। तो क्या स्टेप था कि लीनियर को टी पुट करना है अपने को, यानी कि 4x प्लस वाई प्लस 1 को टी पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने से 4
प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का बन जाएगा 0 और इसका बन गया डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4। ठीक है, लेट से ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब जो इक्वेशन 1 है वो कैसा दिखेगा, इसमें रिप्लेस कर लो। डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू, अब इसके जगह तो हमने टी पुट किया तो उसका होल स्क्वायर है तो क्या बनेगा, टी का स्क्वायर। तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इस 4 को उधर भेज दो तो टी स्क्वायर प्लस 4 है ना। अब वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरे पार्ट को नीचे ले आएंगे डी टी का, तो ये बन गया डी टी डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू डी एक्स। इसके बाद करना क्या है, इंटीग्रेट। अब अभी हमने देखा इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स है ना। सो tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, तो t बाई 2। ठीक है, और अच्छा ये भी तो होता है 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए होता है ना, तो इक्वल्स टू क्या बन गया x प्लस सी। क्लियर है ना। अब यहाँ से t का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ, और t क्या था, t था 4x प्लस वाई प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इक्वल्स टू x प्लस सी। ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है ना। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया नोट, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चलो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देता हूँ। मान लो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ऐसा है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको जल्दी से ट्राई करो, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ट्राई करो। कर लिया ट्राई, चलो अब मैं बताता हूँ। तो अगेन साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स प्लस वाई को टी। अब डिफ्रेंशिएट करने से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया, डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लो, क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 है ना। तो ये मान लेता हूँ ये इक्वेशन 1 है। तो अब जो इक्वेशन 1 है वो कैसा दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा साइन ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ टी। ठीक है, अच्छा इस 1 को उधर भेज लो, पूरा 1 को उधर भेजा तो ये बन गया 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस ऑफ टी। अभी ये फंक्शन ऑफ टी है और इधर डी टी है, तो अभी आराम से हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ज़रा सेपरेट करो, तो ये बन जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस ऑफ टी है ना। ये इक्वल्स टू क्या बन गया, डी एक्स। अब इसके बाद करना क्या आपने को, बस इंटीग्रेट करना है। अब सोचो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो याद करो एक इंटीग्रेशन ऑफ टाइप पहला है, मान लो ऐसा कुछ हो, डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी साइन 2x प्लस सी कॉस 2x। ठीक है, ये रहे, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी साइन ऑफ एक्स रहे प्लस सी कॉस ऑफ एक्स रहे। ठीक है, ये दोनों टाइप का मतलब एक ही टाइप का, यहाँ 2x है और यहाँ पे क्या है, x है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, ये कैसा फॉर्मूला होता था, 2 tan ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x है ना। और सिमिलरली cos ऑफ 2x का फॉर्मूला, cos ऑफ 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। ये बन गया जब 2x था, और जब यहाँ 1x होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 मैंगो तो यहाँ 1 मैंगो, यहाँ 2 मैंगो तो यहाँ 1 मैंगो है ना। जब यहाँ 1 मैंगो होगा तो क्या करोगे, हाफ मैंगो। सिंपल है। यहाँ से अगर साइन एक्स का वैल्यू निकालना पड़े, साइन ऑफ एक्स, तो क्या करोगे, यहाँ 2 मैंगो था 1 मैंगो, तो यहाँ 1 मैंगो तो क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे बस, tan ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, बस यही लगाना है यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से लगाओ, वैसे साइन का ही और सिमिलरली कॉस का भी जल्दी से लगाओ, फिर देखो क्या होता है। लगाओ, फॉर्मूला नोट हो गया होगा, इसको हटा देता हूँ मैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरे इंटीग्रेशन को रिवाइज करवाएगा, तो ये बन जाएगा अभी डी टी डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस, इसको क्या लिखेंगे, 2 tan t बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2
प्लस यहाँ से कॉस को लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू इक्वल्स टू आ गया ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों में एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम जैसे लोगे तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू, और वो जो नीचे वाला होगा ना उसको, वो तो क्योंकि ओवरऑल डिवाइड करने के बाद ये ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर कैसा दिख जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू और डिवाइडेड बाय ये 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू प्लस अब ये 2 टेन टी बाई टू प्लस अब ये वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है। डी टी इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन दोनों तरफ, ठीक है। ओके, अब अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये टेन स्क्वायर टी बाई टू और ये टेन स्क्वायर टी बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 तो 2, तो ओवरऑल बचेगा क्या 2 प्लस 2 टेन टी बाई टू और ऊपर में क्या बन जाएगा 6 स्क्वायर टी, ऊपर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू और नीचे देखें तो 1 और 1 तो कितना हो गया 2 प्लस 2 टेन टी बाई टू। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू क्या बनेगा 6 स्क्वायर टी बाई टू और डिवाइडेड बाय ये 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन टी बाई टू, ठीक है। और ये डी टी इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन क्या है x प्लस सी। इसके बाद क्या करना होगा, ऊपर 10 है, ऊपर सेक स्क्वायर है और नीचे 10 है, तो और सेक स्क्वायर और 10 दोनों बहुत अच्छा फ्रेंड है ना। एक को टी पुट करोगे दूसरा खुश हो जाएगा, डी टी बन जाएगा, है ना। तो सिंपली यहाँ से 1 प्लस टेन टी बाई टू को टी पुट करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ से सेक स्क्वायर टी बाई टू डी एक्स वो डी टी में बदल जाएगा। इसके बाद क्या होगा 1 बाई टी को इंटीग्रेट करना होगा अपने को, है ना, और 1 बाई टी को इंटीग्रेट क्या करके क्या होगा ln ऑफ टी आएगा और टी की जगह पे इसको रिप्लेस कर लेंगे x प्लस वाई, ठीक है। नोट कर लो फिर, चलो हो गए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और जल्दी से ट्राई करो उसको। तो क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई रीअरेंज करके लिख लो, है ना। ऐसा कर देता हूँ x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 1। चलो इसको ट्राई करो जल्दी से। जब भी मैं क्वेश्चन दूँ इस पर और बोलूँ कि ट्राई करो तो आप लोग का कर्तव्य है कि आप पहले ट्राई कीजिए, ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन देखिए। कर लिया ट्राई? चलो अब मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे रूट के अंदर में लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है, तो एक काम करते हैं ना, पहले अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लीनियर था, तो इसको भी उसी फॉर्म में लेकर आते हैं पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वाई, ठीक है। अच्छा अभी देखो लीनियर एक तो नोमिनेटर में भी है और लीनियर यहाँ डिनोमिनेटर में भी है और वो रूट के अंदर है, तो जब भी ऐसा हो ना तो हम लोग ट्राई करेंगे रूट से फ्री कर लें उसको, ठीक है। और रूट से फ्री करने के लिए अपने को क्या पुट करना होगा, ये जो लीनियर है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू इसको क्या पुट करना होगा रूट से फ्री करने के लिए, तो टी स्क्वायर, है ना। अब ज़रा डिफ्रेंशिएट करो तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा 2t डी टी अपन डी एक्स, यानी कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इसको क्या रिप्लेस करेंगे 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स और ये वाला उधर गया तो माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। तो अब ले आते हैं अपना, सो लेट्स से अगेन ये 1 है तो 1 बिकम्स क्या यहाँ पे अच्छा इसको 1 मान लो, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2t डी टी अपन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, अब देखो ज़रा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 1 को हमने टी स्क्वायर लिया है, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई माइनस 1 है, तो क्या हम लोग इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं क्या, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ला सकते हैं ना। इसके लिए क्या करना होगा अपने को, इस वाले में +1 -1 करना होगा, क्लियर है ना। तो ये x प्लस वाई प्लस 1 क्या बन जाएगा टी स्क्वायर और ये -1 क्या बनेगा -2, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं पर टी स्क्वायर -2, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। ओके, और डिवाइडेड बाय यहाँ से देखो ये रूट के अंदर में टी स्क्वायर रखेंगे तो ये क्या निकालेगा टी निकालेगा, तो यहाँ पे आ गया टी, कोई दिक्कत है। अच्छा इसके बाद हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो इसको उधर भेजेंगे, है ना, और ये dx इधर आएगा, तो बनेगा कि यहाँ से t इंटू 2t, तो ये क्या बनेगा 2t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर -2, ठीक है। अच्छा इससे पहले यहाँ से 1 को हटाना पड़ेगा, है ना, पहले यहाँ से 1 को हटाना होगा, तो यहाँ से बनेगा 2t डी टी अपन डी एक्स इक्वल्स टू, ये जब 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लो तो नीचे आ गया t और फिर यहाँ पे क्या बन गया t का स्क्वायर प्लस t
-2, ठीक है। ये आ गया अपना लेफ्ट साइड, और राइट साइड, लेफ्ट साइड ये क्या है, dt/dx, और राइट साइड ये। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2t का स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 dt/dx। अब बस सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे देखेंगे यहाँ पे क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि डिग्री दोनों का सेम है ना। और जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। गड़बड़ की हो क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे उसको, है ना। या फिर एक तो या तो ये ऑप्शन है कि हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, या फिर जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बना लेंगे। अदरवाइज़ हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ डिवाइड कैसे करना है। तो अपने को 2t स्क्वायर में डिवाइड करना है, किससे? t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 से, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो इससे वो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आ गया 2t का स्क्वायर प्लस 2t, है ना, और फिर माइनस कितना बन जाएगा, 4, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल, बचा क्या, माइनस में 2t प्लस 4, ठीक है ना। अब यहाँ से अपने को पता है ये जो 2t स्क्वायर है, 2t स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस एंड प्लस दिस, है ना। ये बनेगा 2 इंटू टी का स्क्वायर प्लस t माइनस 2, है ना, और फिर प्लस में ये वाला माइनस 2t प्लस 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस ये वाले फ्रैक्शन को देखो, इस पूरे फ्रैक्शन में इससे डिवाइड है ना, इससे डिवाइड कर लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 से डिवाइड किया, अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं ना। तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, यानी कि अब इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे भी डी टी कर देता हूँ, है ना, फिर इसका इंटीग्रेशन डी टी, ठीक। ये कैंसिल हो गया, सिंपली 2 को इंटीग्रेट करना था, और यहाँ पे क्या है, लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक है, फिर वो वाला रूल लगाएंगे, लीनियर वाला, लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक वाला। क्या ये क्लियर है? इसके आगे खुद से ट्राई करो, ठीक है। हो गए नोट? अब आ जाओ, ये टाइप 1 फिनिश्ड, टाइप 2 पे आते हैं। तो टाइप 2 ऐसा है, dy अपन डी एक्स इक्वल्स टू, इस बार ऐसा कुछ होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, जब भी कभी ऐसा हो a1 अपन a2 इक्वल्स टू b1 अपन b2 हो जाए, अगर ऐसा हो गया ना तो अपना काम बहुत ही आसान हो जाएगा। उस केस में कुछ भी नया नहीं करना है, जितना अभी तक किया है बस उतना ही करना है। लेकिन दूसरा केस ऐसा होगा जब a1 अपन a2 इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये वाला केस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी क्या है, ये dy अपन dx इक्वल्स टू लीनियर डिवाइड बाय लीनियर है, और ऐसा केस है कि a1 अपन a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 है। तो पहले इसका एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ये है dy अपन dx इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2y प्लस 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या है, सेम टाइप का है, लीनियर बाय लीनियर है। अच्छा, साथ ही हम लोग ये चेक करेंगे a1 अपन a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 है या नहीं है। तो 1/2 इक्वल्स टू, ये हो गया 1/2 इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय -2, ये दोनों सेम है। अरे a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 है ना। अगर इतना है तो देखो अभी तक जितना भी किए हैं हम लोग बस उतना ही करना है और कुछ नहीं। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई प्लस 5, ठीक है। ये आ गया अपना dy अपन dx। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। और बस x माइनस वाई को टी पुट करो, काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ से x माइनस वाई को जैसे टी पुट करोगे, डिफ्रेंशिएट करो तो 1 माइनस डी वाई अपन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपन डी एक्स आ गया, और यहाँ से फिर डी टी को उधर भेज दो तो 1 माइनस डी टी अपन डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया, डी वाई अपन डी एक्स। सो इसको बोल देता हूँ मैं 1। तो 1 कैसा दिखेगा ज़रा देखो, y डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे 1 माइनस डी टी अपन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बनेगा t प्लस 3 डिवाइड बाय 2t प्लस 5, है ना। अब ये डी टी अपन डी एक्स को इधर लेके आ जाओ, इसको उधर भेजो,
ठीक है। तो उधर भेजने पे 1 माइनस ये होगा, साथ ही साथ हम एलसीएम भी ले लेते हैं यहाँ पे, चलेगा इतना, ठीक है। तो ये नीचे क्या आ गया 2t + 5 है ना, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 2t + 5 और फिर माइनस में ये t - 3, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल्स टू क्या है dt/dx। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है ना। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ 2t - t, तो यहाँ बचेगा t, और 5 - 3 तो बचेगा +2, और डिवाइडेड बाय क्या है 2t + 5 इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे dt/dx, ठीक है। ओके dt/dx है, तो ये इसको क्या करते हैं, इस साइड लेके आ जाते हैं और dx को इधर भेज लेते हैं, ठीक है। तो इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं, तो कैसा बनेगा, ये जब इधर आएगा तो उलट जाएगा, बनेगा क्या 2t + 5 डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या बच रहा है t + 2 dt इक्वल्स टू यहाँ से क्या बनेगा dx। बस सिंपली अब बस इंटीग्रेट करना है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। इसके बाद तो तुम्हें खुद ही करना है। अगेन यहाँ देखो लीनियर बाय लीनियर है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री दोनों का क्या है 1 है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो जैसा नीचे दिख रहा है वैसा ही ऊपर बनाओ, है ना, अदरवाइज दूसरा क्या है डिवाइड करो। तो ज़्यादा बेटर है कि जैसा नीचे दिख रहा है वैसा ही ऊपर बनाओ, है ना। नोट कर लो जल्दी से, हो गए नोट? ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सॉल्व x - y इंटू dx + dy इक्वल्स टू dx - dy, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ट्राई करो। एक छोटा सा हिंट्स दे दूँ क्या? नहीं, सिंपल सा हिंट ये है कि अभी तक हम लोग को जितने भी क्वेश्चन था उसमें हमको dy/dx मिलता था, अभी दोनों अलग अलग दिख रहा है ना। तो क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना है dx से, ठीक है। dx से डिवाइड करो, जैसे dx से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, 1 + dy/dx इक्वल्स टू 1 - dy/dx। फिर सारे dy/dx के एक तरफ लाओ और वहाँ से dy/dx निकालो, ठीक है। करो ट्राई, ठीक है, कर लिया ट्राई। अब देखो इसको अगर dx से डिवाइड किए तो क्या बनेगा x - y इंटू ये बन जाएगा 1 + dy/dx इक्वल्स टू यहाँ 1 - dy/dx। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ भी dy/dx वाला टर्म है और यहाँ भी है, तो सबको एक तरफ लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा x - y प्लस x - y इंटू dy/dx इक्वल्स टू क्या बन गया 1 - dy/dx। अब ये जो dy/dx वाला टर्म है उसको इधर लेके आते हैं और बाकी जो टर्म है उसको उधर भेज देते हैं, तो ये कैसा बन जाएगा। और साथ ही साथ ये जो dy/dx है ना इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा क्या ये x - y और इधर से ये dy/dx आया तो +1 बन गया, ठीक है ना। इक्वल्स टू यहाँ पे 1 पहले से ही बैठा था और ये उधर गया तो क्या बनेगा -x - y। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो dy/dx क्या बन गया 1 - x - y और डिवाइडेड बाई इधर से x - y +1, या फिर हम लोग उसको रीअरेंज कर लेते हैं 1 + x - y, ठीक है। अभी ये अपना क्वेश्चन है, ठीक। अगर हम लोग देखेंगे तो ये वही लीनियर बाय लीनियर वाला प्रॉब्लम है ना। और ये भी चेक करेंगे क्या a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है या नहीं है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके और अच्छे से लिखते हैं। तो dy/dx इक्वल्स टू क्या बनेगा, ऊपर में है -x + y और फिर +1 डिवाइड बाई नीचे क्या है x - y और +1। अगर हम लोग देखें यहाँ से a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 ही है ना। तो ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x - y को t पुट करेंगे, ठीक है ना। सिंपली x - y को क्या पुट करेंगे t, ठीक है। इसके आगे तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो नोट्स में है मेरा, है ना। हो गए नोट? चलो तो अभी एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, फिर देखना उसका क्या कमाल होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इधर हाफ साइड इरेज करता हूँ और इधर एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, अब देखो ये क्या है, जैसे अगर मैं पूछूँ d/dx ऑफ x + y, तो क्या करोगे यहाँ से d/dx ऑफ x + y, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे dx/dx प्लस dy/dy dy/dx, यही करेंगे ना, है ना।
लेकिन यहाँ पे dx था, इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, है ना। यहाँ dx था तो हमने dx पूरे में डिवाइड कर लिया। बट अगर अपने को ये dx हटाना पड़ जाए तो इधर भी dx हटा लेंगे, इधर भी dx हटा लेंगे, बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। यानी कि d ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, dx प्लस dy। बट कभी अगर d ऑफ एक्स वाई प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स पूछ देती, यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे सिंपली, है ना। अच्छा, कभी अगर ऐसा आ जाए d ऑफ एक्स का स्क्वायर d अपन डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 2x, है ना। लेकिन ये 2x ही नहीं होता है, यहाँ पे dx अपन dx भी होता है। क्यों, बाई चेन रूल, एक्स स्क्वायर को किया तो 2x, फिर x का करोगे तो dx विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसलिए 1 हो जाता है ना। बट अगर ये सिर्फ dx यहाँ से हट जाए, ये dx जो है वो हट जाए, तो यहाँ से भी हट जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया तो अब बताओ d ऑफ x इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल। तो क्या करेंगे इसको, x को बाहर रखा, y का डेरिवेटिव, प्लस y को बाहर रखा, x का डेरिवेटिव। और कभी अगर यहीं पे अगर पूछ देगा dx, d अपन dx ऑफ x वन वाई, इधर dx से डिवाइड किया तो उधर भी dx से डिवाइड कर लेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अगर इधर डिवाइड x से करेंगे तो वो अपना पुराना वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कहीं एलियन वाला बात तो नहीं कर रहे ना? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो ये भी बता दो, फिर d ऑफ x बाई वाई बता दो, क्या बनेगा बताओ, y dx माइनस एक्स डी वाई और डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अगर इतना क्लियर हो गया तो एक और बता दो, d ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ये बता दो। तो क्या क्या करना होगा, पहले tan इनवर्स को करना होगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पे यहाँ क्या है y बाई एक्स, इसका स्क्वायर इंटू, अब इसका डेरिवेटिव होगा y बाई एक्स का डेरिवेटिव, है ना। तो ये आ गया, क्या बनेगा ये, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना? हाँ, डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। अच्छा, नीचे x है ना, करेक्ट, नीचे x है, तो एक काम करो ना, इसको x बाई वाई लिख लो, ठीक है, x बाई वाई लिख लिया, यहाँ भी x बाई वाई लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ y का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना? अच्छा देखो, इसी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का नाम पार्शियल डिफरेंशिएशन भी होता है। कभी नाम सुने हो पार्शियल डिफरेंशिएशन? और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, एक टाइम पे सिर्फ एक ही को वेरिएबल मानते हैं, है ना, और दूसरे बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं। वही तो किया है, देखो एक बार में एक को वेरिएबल माने, दूसरे को कांस्टेंट बाहर, फिर दूसरे बार में उसको की। समझ में आएगी? यही चीज़ है ना। अभी जितना भी चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम पढ़ रहे हो, जब इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बुक बनने वाला है जिसका नाम होगा सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक देखो हम सिर्फ एक ही ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। यहाँ पे कितना है, ऑर्डर कितना है, 1। ऑर्डर क्या होता था कि डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना बार तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ वन ऑर्डर को सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, 1 ऑर्डर का। हायर मैथमेटिक्स में जाओगे, मतलब जेई का फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे एन ऑर्डर का होगा। बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ने वाले हो, सब के सब वहाँ रिपीट होने वाला है, और इवन इससे ईजी ही होगा जितना भी पढ़ रहे हो। तो फर्स्ट ईयर का मैथ्स है ना, तुम लोग उड़ा दोगे, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया ना। देखो डिफरेंशिएशन में यहाँ से यहाँ काम नहीं आएगा, अपने को उल्टा काम आएगा, है ना। वी नीड टू यूज उल्टा, ठीक है। मतलब यहाँ से तुम्हें यहाँ आना सीखना पड़ेगा। क्या लगता है, कर लोगे क्या? कर लोगे ना। कभी अगर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आ गया, सिंपली उसको डी ऑफ एक्स वाई लिख लोगे। समझ में आया ना। और वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, देखो डिफरेंट है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है। सिमिलरली यहाँ देखो एक्स है, वाई एक्स, समझ पा रहे हो ना। तो अपोजिट वाला है, एक्स है तो वाई है तो एक्स, यहाँ प्लस में है तो एक्स इंटू वाई वाला, और माइनस में है लेकिन डिवाइड में ये होना चाहिए, जो भी यहाँ पहले है ना वही डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, अगर ये दिक्कत नहीं है तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इतना सब अरेंज करके, फिर इसको टी पुट करके, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसके डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस किया, और उसके बाद इंटीग्रेशन किया, इतना काफ़ी टाइम लगा ना। अब देखो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का जादू। इसको ज़रा सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे एक्स से तो क्या बनेगा, एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है, और फिर माइनस वाई डी एक्स, और फिर क्या आएगा माइनस वाई डी वाई, ठीक है, इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो एक्स डी वाई है, क्या अपने पास वाई डी एक्स भी कहीं पे है क्या? वाई डी एक्स यहाँ पे है ना, यही दोनों है ना। और इसके बाद और भी कोई है क्या, एक्स डी एक्स
यहाँ पे dx नहीं है। अच्छा एक काम करो, एक और चीज़, 1 मिनट के लिए रुकना। देखो ये क्या दिख रहा है तुमको, इसको क्या हम लोग dx माइनस वाई लिख सकते हैं क्या, बताओ लिख सकते हैं क्या? इसको बताओ, इसको हम लोग dx प्लस वाई लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ या नहीं? ये x माइनस वाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा यहाँ देखो d ऑफ x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है, इसको वेरिएबल को सेपरेट करो। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? नहीं है ना? अब बस सिंपली इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे इसका क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू इसका क्या आएगा, ln ऑफ x माइनस वाई प्लस सी। खत्म क्वेश्चन। देख रहे हो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जादू, 3 स्टेप में आंसर। अदरवाइज हम लोग कितना स्टेप्स किए थे, बाकी वो भी डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये देखो इसका जादू यही है। जल्दी से नोट कर लो। क्लियर है ना? ओके तो ये टाइप 2 का पहला नंबर था, है ना? टाइप 2 का पहला नंबर में क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लीनियर बाई लीनियर। लेकिन वो लीनियर कैसा होता था, जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 था, है ना? अच्छा क्या हो अगर वो दोनों इक्वल ना हो, ठीक है? जैसे एक केस लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस 5 डिवाइड बाई 2x प्लस 3y और माइनस 1। ये अभी लीनियर बाय लीनियर है, लेकिन हम लोग अगर इसको ऑब्जर्व करें तो क्या यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या ये इक्वल है b1 अपॉन b2 का? नहीं है ना? नहीं है ना? ठीक है एक और जादू दिखाते हैं। जादू ये है कि b1 प्लस a2 क्या ये 0 है या नहीं है, बताओ। है ना? है ना? देखो जब हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें वो वाला तभी लगाएंगे जब ये 0 नहीं होगा, ठीक है? ठीक है? या यूँ कहे तो इस तरह का जितना भी अभी लीनियर बाय लीनियर किया ना, सब के सारे क्वेश्चन को हम लोग रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस से कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है कि उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इससे रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से कम टाइम लगता है। लेकिन जितने भी प्रॉब्लम है रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाला, ये टाइप वाला, ठीक है, टाइप 2 वाला, सब के सब हम लोग होमोजेनियस से कर सकते हैं, रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस, ठीक है? तो ऐसा रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है होमोजेनियस को। कहेगा देखो मेरा रूल लगाओ आंसर पाओ, होमोजेनियस का इतना सिंपल सी बात है। लेकिन क्योंकि ये अपने सिलेबस में इसलिए इतना डिस्कस करना पड़ रहा है। तो देखो ये अभी है, कोई रूल नहीं है उसमें, सिंपल है इसका मेथड इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर देखो इसका जादू। चलो इधर करते हैं, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 2x dy प्लस 3y dy और फिर क्या आएगा माइनस dy इक्वल्स टू इधर से करो dx से, तो क्या होगा x dx माइनस 2y dx प्लस 5 dx। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा अभी हम लोग वो पेयर करेंगे, जैसे पहले देखेंगे अपोजिट वाले। अपोजिट मतलब x है तो dx, x है तो dy है, y है तो dx है। इस तरह का पेयर अगर बन रहा होगा तो उसको बनाएंगे, नहीं बन रहा होगा तो सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है? तो अगर तुम देखो यहाँ पे 2x dy है और इधर पे माइनस में 2y dx है, तो ये वाले टर्म को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है? और 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा, x dy प्लस y dx। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? और बाकी जो टर्म है, और देखो और कोई पेयर बन रहा है क्या, यहाँ y dy, यहाँ पे x dx, सेम है, सेम वाला भी नहीं, कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया ना अभी जो पार्शियल डिफरेंशिएशन किए थे, है ना? x है तो dy, y है तो dx, है ना? तो अब कोई और मिल नहीं रहा पेयर, तो बाकी सबको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बचा है 3y dy और फिर यहाँ माइनस dy इक्वल्स टू इधर क्या क्या बचा है, x dx और प्लस 5 dx। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा एक स्टेप और, इसको क्या लिख सकते हो तुम, d ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो, हाँ या नहीं बताओ? लिख सकते हैं ना? और फिर प्लस ये 3y dy माइनस dy इक्वल्स टू x dx प्लस 5 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो सिंपली इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन, इधर। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं है ना? अब बस यहाँ से क्या आ गया आंसर, 2xy प्लस 3y² माइनस y इक्वल्स टू यहाँ से क्या बन गया, x² प्लस 5x प्लस c। बोलो कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है ना? नोट करो फिर।
हो गया नोट? ओके, तो इसका रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 इतना ज़्यादा कम यूज़फुल है कि उससे कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, लेकिन सिलेबस में है तो अपने को बताना पड़ेगा, है ना। कोई यूज़फुल नहीं है उसका, लेकिन सिलेबस में है, क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन नहीं पूछेगा ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो टाइप 3 है पोलर कोऑर्डिनेट, या फिर पोलर फॉर्म बोल देता हूँ, ठीक है। तब देखो ये है क्या, मान लेता ऐसा कोई भी कर्व है y इक्वल्स टू f(x), ठीक है, ऐसा, और कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अच्छा, P से अगर मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लूँ ओरिजिन को, ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है इसको नाम दे देता हूँ मैं r, ठीक है। अच्छा, इसको अगर परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करो यहाँ 90 डिग्री, तो ये लेंथ बताओ कितना होगा x, और ये लेंथ कितना है y, बोलो कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। लेट से ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि r बाय मतलब y बाय r, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया? r साइन थीटा, कोई दिक्कत है? और सिमिलरली कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। इस तरह का कैलकुलेशन कई बार कर चुके हो ना। तो ये क्या बनेगा? x अपन r, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया? r कॉस थीटा, कोई दिक्कत है? अब देखो ये पोलर कोऑर्डिनेट आ गया है x और y, तो कुछ ऐसा करो ताकि x और y में कुछ रिलेशन आ जाए, है ना, क्योंकि साइन और कॉस है तो स्क्वायर करके सम कर देंगे सिंपली, है ना। तो यहाँ से क्या करोगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा, इन सबको यहाँ पे उठा के लाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है यहाँ पे? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये, और साथ ही साथ यहाँ एक और डिस्कशन करेंगे यहाँ बगल में। यहाँ से बताओ टेन थीटा का वैल्यू बताओ, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू। तो टेन थीटा क्या बनेगा? उसको डिवाइड करना पड़ेगा साइन बाय कॉस, तो आर कैंसिल बन जाएगा, और बनेगा क्या यहाँ से? टेन थीटा का वैल्यू y बाई एक्स, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए तो उसको ज़्यादा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 2x dx प्लस 2y dy इक्वल्स टू 2r dr, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। ओके, तो यहाँ से 2 पूरा में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से? x dx प्लस y dy इक्वल्स टू r dr, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। ये कोऑर्डिनेशन, पहला पोलर कोऑर्डिनेट जो अपने को याद करना है वो ये x dx y dy, सेम पहले जब अब यहाँ पे x यहाँ dy होता था, यहाँ y dx होता था, तो हम लोग उसको क्या लिखते थे? d ऑफ x इंटू वाई लिखते थे, है ना। अभी देखो सेम है ना, सेम है तो क्या करेंगे? सेम की जगह जब भी सेम होगा तो r dr लिखेंगे, कोई दिक्कत है क्या? अब ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा? x dy, x को बाहर रखा y का यहाँ पे, और फिर y को बाहर रखो x dx, और फिर यहाँ डिवाइड में क्या बनेगा? x का स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अच्छा, यहाँ से डी थीटा का वैल्यू x dy माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर इंटू क्या बनेगा यहाँ से? 1 सेक स्क्वायर थीटा, बोलो कोई दिक्कत है? अरे है क्या? नहीं है ना। अच्छा, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ज़रा यहाँ से पुट करो, ये वाला वैल्यू से एक्स स्क्वायर की वैल्यू जैसे रखोगे तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पे। क्या मैं यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ क्या? और ये दोनों मिला के क्या देने वाला है बताओ? 1। अरे 1 नहीं देगा क्या? 1 ही देगा ना, ठीक है। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर को इधर कर लो, तो आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल्स टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। तो दूसरा जो चीज़ तुम्हें याद रखना वो ये है, देखो सेम है, प्लस में है तो आर डी आर, और अपोजिट है लेकिन माइनस में है तो आर स्क्वायर डी थीटा, बोलो कोई दिक्कत है? और जब भी कभी तुम्हें आर का वैल्यू यूज़ करना पड़े तो यहाँ से निकाल लोगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और जब भी तुम्हें थीटा का वैल्यू यूज़ करना पड़े तो टेन थीटा यहाँ से थीटा निकाल लोगे, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। इसको जल्दी से नोट करो, फिर इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। हो गया नोट? चलो फिर एक एग्जांपल करते हैं इसका। तो क्वेश्चन है सॉल्व
एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो अगर देखोगे यहाँ देखो सेम सेम है और प्लस है, तो इसको क्या लिखने वाले हो, आर डी आर। ठीक है, अच्छा माइनस ये एक्स तो नहीं, इसको एक्स को रहने दो। यहाँ पे देखो अपोजिट है माइनस में, इसको क्या लिखोगे, आर स्क्वायर डी थीटा। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अच्छा ये एक्स कहाँ जाएगा, एक्स के जगह पे एक्स का जो वैल्यू था उसको रख लो। एक्स क्या था, आर कॉस थीटा था ना, तो यहाँ पे आर कॉस थीटा रख लेते हैं, आर कॉस थीटा। तो ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डी आर डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू कॉस थीटा डी थीटा। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब बस इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा कितना, माइनस वन अपन आर है ना, वन अपन आर स्क्वायर का क्या होगा, माइनस वन अपन आर इक्वल्स टू ये बनेगा कितना, साइन थीटा प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत है ना। अब देखो आर के जगह पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर था। आर का वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है। और साइन थीटा कैसे निकालोगे, देखो टेन थीटा का वैल्यू क्या था, वाई बाई एक्स, यानी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो ये क्या था, यहाँ अगर थीटा है तो ये है एक्स और ये है वाई, तो ये वाला कौन सा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या लगता है यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लोगे, क्या बनेगा, वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे रख लेंगे बस, तो क्या बनेगा, वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, और यही हो जाएगा अपना आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आप एनसीईआरटी में देखो या प्रीवियस ईयर वाला देखो, तो मैक्सिमम में ये रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल एंड वेरिएबल सेपरेबल का ही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगले क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा, होमोजेनियस वाला। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।